नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। जल्दी से सारे बच्चे आ जाएंगे, सेशन को ज्वाइन कर लेंगे। आपके आज के वीकली करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग पिछले हफ्ते का वीकली करंट अफेयर्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। पिछले हफ्ते जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपकी हुई हैं वो सारी हम लोग आज के सेशन में करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे जिन्होंने पिछले हफ्ते की सारी क्लासेस की हैं उनके लिए एक रिविजन हो जाएगा। जिन्होंने पिछले हफ्ते की क्लासेस जो नहीं कर पाए हैं, छूट गई हैं फॉर सम रीजन, उनका भी रिविजन हो जाएगा, उनको भी चीजों के बारे में पता चल जाएगा। सो आपके आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने भी पिछले हफ्ते की क्लासेस की हैं, ठीक है, वो बच्चे अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि सवाल आपके कितने बन पा रहे हैं, कितना आप कर पा रहे हैं परफॉर्म। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करेंगे। पिछले हफ्ते का आपका जो भी हमने पढ़ा है उसको हम एक बार रिवाइज करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला सवाल आज का आपका देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला सवाल है आपका, सबसे पहले सवाल में पूछा गया है कि द आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, इंडियन आर्मी वाज एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ईयर। सबको पता होगा कि अभी हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन जो है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारतीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों को बता दूं कि आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है ना, अभी हाल ही में आपकी जो है ये सेकेंड आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस रिसेंटली हुई है। ठीक, ये आपकी जो है सेकेंड आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। दूसरी आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिली है। ये आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आपकी कहां पर हुई है? ये कॉन्फ्रेंस आपकी नई दिल्ली में हुई है। आर्मी कमांडर्स का ये जो सम्मेलन है ये इससे पहले भी इसी साल आपका हो चुका है, यानी कि इसका जो पहला आपका संस्करण है बच्चे, फर्स्ट एडिशन जो है वो भी आपका हो चुका है। फर्स्ट एडिशन की बात करते हैं तो वो भी आपका इसी साल अप्रैल 2023 में ही करवाया गया था। इसे हाइब्रिड मोड में करवाया गया था, यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पहला संस्करण जो है आर्मी कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस का वो करवाया गया। ठीक है, इसी आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जो है कई आपके अवार्ड्स भी अभी दिए गए पिछले हफ्ते, है ना। जैसे कि हमने पढ़ा था कि बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन अवार्ड जो है वो भी इसी में दिया गया। बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन अवार्ड जो है ना, मिलिट्री स्टेशन अवार्ड भी जो है आपका दिया गया। ये अवार्ड आपका दिया गया उधमपुर मिलिट्री स्टेशन को, है ना। ये अवार्ड आपका दिया गया उधमपुर मिलिट्री स्टेशन को, है ना। यहां पर बात करते हैं तो सवाल में पूछा गया है कि इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुई है? आर्मी की कॉन्फ्रेंस है। सो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? 1895। 1895 में जो है 1 अप्रैल 1895 में क्या है आपके आर्मी कमांडर्स आर्मी की जो है क्या है स्थापना हुई थी। और ये आपका दूसरा संस्करण है आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का, जो कि कहां पर हुआ है? जो कि आपका नई दिल्ली में हुआ है। सो सही जवाब आपका क्या होगा सवाल के हिसाब से? ऑप्शन बी 1895। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोला गया है कि कौन सा शहर झीलों का शहर जो है उसके नाम से जाना जाता है? किस शहर को झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है ना। सो यहां पर अगर हम बात करते हैं, है ना, यहां पर अगर हम बात करते हैं तो सिटी ऑफ लेक्स क्यों पूछा गया है आपसे सवाल में? क्योंकि न्यूज अभी हाल ही में ये है, जिनको नहीं पता है, न्यूज अभी रिसेंटली क्या है आपकी कि भारत का पहला, है ना, भारत का पहला जो है ना आपका, भारत का पहला आपका क्या है? आपका वेटलैंड शहर जो है वो बनाया जाएगा। भारत की पहली वेटलैंड सिटी जो है वो आपकी बनाई जाएगी। और न्यूज आपकी ये है कि ये वेटलैंड सिटी आपकी किसको बनाया जाएगा? उदयपुर को बनाया जाएगा। सो क्लास में मैंने बताया था कि उदयपुर को क्या है? सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा कि झीलों का शहर जो है वो किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है ना। 5 मेजर आपकी झीलें हैं जिनसे ढका हुआ है उदयपुर। सो उदयपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। न्यूज आपकी क्या थी कि उदयपुर जो है भारत का पहला वेटलैंड शहर आपका बनाया जाएगा। इसके साथ साथ याद रखेंगे कि दुनिया भर में वर्तमान में प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो 42 आपके ऐसे वेटलैंड सिटीज आते हैं, ऐसे 42 आपके ऐसे वेटलैंड शहर आते हैं। भारत के पास अभी तक ऐसा वेटलैंड शहर कोई भी नहीं है। ठीक, इसमें से बात करूं तो चाइना के पास जो है सबसे ज्यादा आपके क्या है? वेटलैंड शहर मौजूद हैं। सबसे ज्यादा जो है ना क्या है? वेटलैंड शहर मौजूद हैं। ठीक, सो सवाल के हिसाब से क्या करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर? उदयपुर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। उदयपुर को क्या है? झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है। 5 आपके मेजर लेक्स हैं, 5 आपके मेजर लेक्स हैं जिनसे आपका क्या है?
उदयपुर जो है कवर्ड है, सराउंडेड है ना। आपका दूध तलाई हो गया, आपका स्वरूप सागर हो गया, रंग सागर हो गया, है ना, आपका लेक पिचोला हो गया। सो ये सब जो है आपका उदयपुर आपका सिटी ऑफ लेक्स कहलाया जाता है। न्यूज ये है कि भारत का पहला वेटलैंड शहर इसे बनाया जाएगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? बोला गया है कि अक्टूबर 2023 में ग्लोबल मैरीटाइम समिट के किस संस्करण की मेजबानी की गई? सिंपल सवाल है, पूछा गया है कि ग्लोबल मैरीटाइम समिट जो है आपका वो कब किया गया है, सॉरी कौन सा संस्करण इसका किया गया है। सो सही जवाब आपका होगा तीसरा संस्करण जो है आपका क्या है, ग्लोबल मैरीटाइम समिट का अभी हाल ही में किया गया। इस समिट की अगर बात करती हूं तो ये समिट जो है आपका जो बंदरगाह मिनिस्ट्री है ना, आपका जो बंदरगाह मंत्रालय है उसके द्वारा क्या है इसका आयोजन किया गया। जो आपका बंदरगाह मंत्रालय है, ठीक है, जिसके मंत्री कौन है सबको पता होगा, सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल जो इसके मंत्री हैं आपके, है ना, क्या है, पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा इसका आयोजन जो है आपका वो किया गया, राइट। सो यहाँ पर इसका तीसरा संस्करण जो है हमें वो देखने को मिला है। सबसे पहला संस्करण जो है इसका वो कब हुआ था, वो हुआ था आपका साल 2016 में जो है ग्लोबल मैरीटाइम समिट आपका करवाया गया था। अब यहीं पर अगर बात करते हैं तो आपका एक रोड मैप या आपकी एक डॉक्यूमेंट भी जो है लॉन्च की गई है, अमृत काल विजन 2047, है ना, इसको भी लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, है ना। यह हमारा संबंधित है समुद्री क्षेत्र से, कि भारत का जो समुद्री क्षेत्र है उसमें आने वाले सालों में जो है क्या क्या नई चीजें हम लोग ला सकते हैं, क्या क्या नए जो है ना स्कीम्स, नई नई पहले हम लोग क्या क्या ला सकते हैं। सो यहाँ पर तीसरा संस्करण जो है अभी हाल ही में ग्लोबल मैरीटाइम समिट का आपका करवाया गया। ऑप्शन सी थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, थर्ड एडिशन जो है आपका करवाया गया है। एक बात ये भी याद रखेंगे कि इसे जो है बच्चे कहां पर, इसे मुंबई में जो है इसका आयोजन आपका करवाया गया है। साथ ही में इसकी जो थीम आपकी रही है, इसकी जो थीम आपकी रही है वो क्या रही है, थीम रही है कनेक्ट, कोलैबोरेट एंड क्रिएट। कनेक्ट, कोलैबोरेट, क्रिएट आपके इस समिट की जो है क्या है थीम रही है। सो आंसर सी आपका जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे आ जाते हैं, बोला गया है कि 15 अक्टूबर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कौन सी जयंती जो है बच्चे वो मनाई गई। सो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अगर हम लोग बात करते हैं तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जब जन्म तिथि आती है तो कौन सा दिवस मनाया जाता है, अभी हाल ही में कौन सा डे आपका मनाया गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा, 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे जो है आपका क्या है वो मनाया गया है, राइट। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे आपका कब मनाया जाता है? सबसे पहली बात तो वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे आपका मनाया जाता है, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे आपका मनाया जाता है, कब आता है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे? आपका 15 अक्टूबर को आता है। क्यों आता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का क्या है कि आपकी जयंती भी आती है ना, सालगिरह भी आती है। इस साल अगर हम लोग बात करते हैं तो इस साल जो है 92nd आपका जो है क्या है, इनकी जन्म तिथि जो है इनकी मनाई गई है ना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करते हैं तो ये सबको पता है कि आपके प्रेसिडेंट रह चुके हैं, है ना, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनकी बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 में जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। तो उसी के रेफरेंस में आपसे सवाल पूछा गया है, क्योंकि अभी हाल ही में क्या है, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाया गया था। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे की अगर बात करते हैं तो इस दिन को जो है साल 2010 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा क्या है निर्धारित किया गया था, है ना। 2010 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है क्या है इसे निर्धारित किया गया था, है ना, के द्वारा इसे निर्धारित किया गया था। साथ साथ में इस साल की आपकी जो थीम रही है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे की, है ना, थीम आपकी क्या रही है, थीम रही है फेल। फेल से यहाँ पर क्या मतलब है, सीखने में पहला प्रयास, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 92nd। आगे आ जाते हैं, बोला गया है कि हर साल विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर, 7 जून, 10 जून या फिर
60 अक्टूबर, है ना। आई होप आप सब लोग मेरे साथ साथ जो है इस सवालों को सॉल्व कर रहे होंगे, साथ साथ में अटेम्प्ट कर रहे होंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है, विश्व खाद्य दिवस हर साल कब आता है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, 16 अक्टूबर को जो है हर साल वर्ल्ड फूड डे जो है आपका वो मनाया जाता है ना। सो इस साल की आपकी थीम की अगर बात करते हैं तो थीम क्या थी, जल ही जीवन है, जल ही भोजन है और किसी को भी पीछे ना छोड़े, लीव नो वन बिहाइंड, है ना। थीम क्या है, वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है, वाटर इज फूड, जल ही भोजन है, लीव नो वन बिहाइंड, लीव नो वन, है ना। इसके साथ साथ बात करें तो वर्ल्ड फूड डे आपका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 16 अक्टूबर को ही आपके FAO जो कि क्या है आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, इसकी भी क्या है आपकी स्थापना की गई थी। है ना, कब स्थापित हुआ है FAO आपका, ये स्थापित हुआ है 16 अक्टूबर 1945 को, राइट। इसके मुख्यालय कहाँ पर है, इसके मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो इसके मुख्यालय हैं आपके रोम इटली में, है ना। और इसके अभी अध्यक्ष जो हैं, है ना, उनका नाम क्या है, क्यू डोंग्यू है ना। सो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और क्लास में भी मैंने बताया था, याद रखेंगे, 7 जून को भी आपका इसी से संबंधित एक दिन आता है, दिन का नाम क्या है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, है ना, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे आपका आता है, ठीक है। सो याद रखेंगे, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की अगर हम बात करते हैं तो वो आता है 7 जून को, विश्व खाद्य दिवस की बात करें तो वो आपका आता है 16 अक्टूबर को। सो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे आते हैं, बोला गया है कि निम्नलिखित में से मनोहर सिंह गिल जिनका अक्टूबर 2023 में निधन हो गया, वे पूर्व डैश थे, प्रधानमंत्री थे, अध्यक्ष थे, मुख्य चुनाव आयोग कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे या फिर गवर्नर थे, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, है ना, चुनाव अधिकारी थे या फिर राज्यपाल थे। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा, आपके फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, राइट। मनोहर सिंह गिल का अभी रिसेंटली, बच्चे कमिश्नर आएगा यहाँ पर, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे आपके, मुख्य चुनाव अधिकारी थे, जिनका अभी रिसेंटली निधन हुआ है। इसके अलावा बच्चे मनोहर सिंह गिल की बात करते हैं तो ये आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रह चुके थे, है ना, खेल मंत्री भी रह चुके थे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर रह चुके थे, साथ ही में बात करते हैं तो आपके क्या है, ये आपके स्टैटिस्टिक्स जो सांख्यिकी मंत्रालय है ना, जो सांख्यिकी मंत्रालय है उसके भी मंत्री आपके जो है रह चुके थे, है ना। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी से थे, कांग्रेस पार्टी के सदस्य के तौर पर जो है राज्यसभा मेंबर भी थे, राइट। सो इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। सवाल में अगर इस तरीके से पूछा जाए तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था। सो फर्स्ट एडिशन जो है सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी का, वो कहां पर वो कब करवाया गया था, ये पूछा गया है। सबसे पहला संस्करण जो है आपका साल 2006 से साल 2007 में जो है आपका क्या है, खेला गया था, राइट। तो अभी न्यूज क्यों पूछा गया है आपसे, क्योंकि अभी हाल ही में इसका 16वां संस्करण जो है, 16th एडिशन जो है इसका 16वां संस्करण जो है, यानी कि 16वीं बार इसे क्या है, 16वीं बार इसे खेला जाएगा। सो 16वां संस्करण जो है सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी का जो है वो शुरू हुआ है। इसके साथ साथ बात करते हैं तो ये आपका कौन से खेल से, ये आपका क्रिकेट खेल से जो है ये जो ट्रॉफी है आपकी संबंधित है ना। इसका आयोजन बात करूं तो इसका आयोजन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, BCCI के द्वारा किया जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के द्वारा, राइट। और ये जो नाम है आपका, इसका नाम सईद मुश्ताक अली के ऊपर रखा गया है। सईद मुश्ताक अली जो है भारत के फॉर्मर आपके क्रिकेटर थे, है ना। सो यहाँ पर सबसे पहला जो मनाया गया था वो साल 2006 में, पिछला जो संस्करण हुआ था आपका उसमें मुंबई जो है आपकी विजेता रही थी, है ना। इस साल देखते हैं कि कौन विजेता रहता है। तो ये भी आपके शुरू हुए हैं, नवंबर तक जो है आपके ये चलने वाले हैं। सो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, बोला गया है कि निम्नलिखित में से 54th भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित
किया जाएगा। सो 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, सबसे पहली बात तो ये आपका कहाँ पर किया जाएगा, ये आपका गोवा में जो है इसकी मेजबानी की जाएगी अगले महीने नवंबर में, है ना। नवंबर जो है, नवंबर में गोवा जो है क्या है, इसे होस्ट करने वाला है। यहाँ पर पूछा गया है कि आपका सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो किसने जीता है, तो इस साल माइकल डॉगलस को जो है आपका क्या है ये पुरस्कार दिया जाएगा, है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा माइकल डॉगलस। ठीक, यहां पर बात करते हैं तो 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है आपका गोवा में होगा नवंबर में, और यहीं पर जो है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आपका दिया जाएगा। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया जाएगा, माइकल डॉगलस को दिया जाएगा। माइकल डॉगलस आपके हॉलीवुड के जो है ना जाने माने बहुत एक्टर हैं, बहुत मशहूर आपके एक्टर हैं हॉलीवुड के, ठीक है। इनको जो है क्या है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से जो है क्या है सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं तो ये जो आपका पुरस्कार है ना, ये जो आपका पुरस्कार है ये स्थापित हुआ था 1999 में, है ना। और इसके साथ साथ इस अवार्ड में जो कैश प्राइज दिया जाता है वो है आपका 10 लाख रुपीस, 10 लाख रुपए जो है इसमें क्या है कैश प्राइज राशि जो है, पुरस्कार राशि है आपकी 10 लाख रुपए। सो ऑप्शन बी माइकल डॉगलस बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से ग्लोबल हंगर इंडेक्स, है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि निम्नलिखित में से ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI स्कोर के आधार पर देशों की रैंकिंग करता है ना। GHI स्कोर ने अभी हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया था, राइट। अभी हाल ही में क्या है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स आपका जारी किया गया, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा कि भारत की जो रैंक है वो कितनी थी, 111th आउट ऑफ 125 कंट्रीज। 125 देशों में से जो है भारत कौन से स्थान पर रहा, भारत आपका 111वें स्थान पर रहा। अब जब क्लास मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको 4 फैक्टर्स बताए थे, है ना, जिसमें क्या है, जो ये आपका इंडेक्स जारी किया जाता है, 4 चीजों के आधार पर इस इंडेक्स में देशों को क्या है रैंक दी जाती है, ठीक है। एक स्कोर निकलता है इन 4 चीजों के आधार पर। ये स्कोर जो है वो आपका 0 से 100 के बीच में होता है ना। जितना कम स्कोर होगा उतना ही अच्छा, ठीक है। जितना कम स्कोर होगा उतना ही मतलब क्या है कि उतनी ही जो भुखमरी है वो कम है, ठीक। तो ये 4 फैक्टर्स मैंने आपको क्या क्या बताए थे, उसमें से एक फैक्टर है जो नहीं है, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड मोर्टालिटी, चाइल्ड स्टंटिंग, फीमेल मोर्टालिटी। पूछा गया है कि GHI स्कोर इसमें से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे, फीमेल मोर्टालिटी पर निर्भर नहीं करता है। अंडर नरिशमेंट पर भी निर्भर करता है, चाइल्ड मोर्टालिटी भी देखता है, चाइल्ड स्टंटिंग भी देखता है ना। यहाँ पर आपका क्या है, और साथ में चाइल्ड वेस्टिंग एक आपका होता है, चाइल्ड वेस्टिंग आपका एक होता है, ये भी देखता है, ठीक है। सो ये 4 आपके मेजर्स है जिनके आधार पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या है स्कोर दिया जाता है देशों को, ठीक। और यहाँ पर भारत की जो रैंक है आपकी वो कितनी है, 111वीं। यहाँ पर बात करते हैं तो 2 आपके NGO हैं जिनके द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है ना। कंसर्न वर्ल्ड वाइड, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और आपका वर्ल्ड हंगर लाइफ। ये 2 आपके NGO हैं जिनके द्वारा क्या है ये इंडेक्स आपका तैयार किया जाता है। यहाँ पर बात करते हैं तो नंबर 1 पर आपका जो है वो कौन सा रहा है देश, बेलारूस जो है, बेलारूस ने इसमें क्या है आपका टॉप किया है। लास्ट में अगर देखा जाए तो रहा है आपका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, है ना। लास्ट में जो है आपका रहा है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक। सो करेक्ट आंसर क्या हुआ सवाल के हिसाब से, ऑप्शन डी महिला मृत्यु दर, है ना। और इसके साथ साथ भारत का जो आपका स्कोर रहा है इसमें वो कितना रहा है, 28.7। भारत का स्कोर जो है इसमें कितना रहा है, 28.7। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पहली बार किस वर्ष जो है आपका मनाया गया था, है ना।
तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे की अगर हम बात करते हैं, है ना, सो यहाँ पर ईयर होना चाहिए था, बट चलिए कोई बात नहीं, है ना। पूछा, आप यही बता दीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। ये सबको पता है कि इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे आपका कब आता है, आपका 11 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है ना। और अगर मैं ईयर की बात करती हूँ, लेट्स से यहाँ पर 2011 है, 2012 है, 2013 है, 2014 है ना। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होना चाहिए, 2012। सबसे पहली बार अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस जो है सबसे पहली बार किस वर्ष मनाया गया था, साल 2014 में जो है इसे मनाया गया था। सो ऑप्शन ए 11 अक्टूबर दिन बोला जाए तो 11 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है, ठीक है। और बात करें तो आपका इस दिन को सबसे पहली बार कब मनाया गया था, साल 2012 में मनाया गया था, है ना। तो दुनिया भर में जब मनाया गया तो साल 2012 में। इसके साथ साथ भारत में जो है साल 2008 में, आप 8 में जो है आपका ये दिन निर्धारित किया गया, आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। तो तब से ही क्या है, भारत में 24 जनवरी को जो है आपका क्या है, तब से ही 24 जनवरी को आपका क्या है, गर्ल चाइल्ड डे हर साल मनाया जाता है ना। यहाँ पर नेशनल गर्ल चाइल्ड डे आ जाता है आपका, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए 11 अक्टूबर। आगे आते हैं, बोला है कि निम्नलिखित में से बैक्निन प्रांत जो चर्चा में था वो किस देश में स्थित है। सो हमने पढ़ा था कि बैक्निन प्रांत में क्या हुआ था और ये प्रांत आपका कहाँ पर है। सो बैक्निन प्रांत आपका मलेशिया, मालदीव, वियतनाम या फिर नेपाल, कहाँ पर है, सही जवाब होगा वियतनाम। सही जवाब क्या होगा, वियतनाम होगा। वियतनाम में जो है आपका क्या है, ये बैक्निन प्रोविंस पड़ता है, ये प्रांत आपका पड़ता है, ठीक। ये प्रांत आपका कहां पर पड़ता है, वियतनाम में पड़ता है। सो यहाँ पर न्यूज आपकी क्या थी कि यहाँ पर गुरुदेव की जो है आपकी क्या है, एक बस्ट जो है, जो आधी प्रतिमा होती है ना, गुरुदेव के बस्ट को जो है क्या है, अनवेल किया गया, इसका अनावरण किया गया, इसे लॉन्च किया गया, ठीक। गुरुदेव सबको पता है कौन है आपके, रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर को जो है आपका क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर को जो है क्या है, गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, राइट। सो वियतनाम के बाक निन्ह प्रोविंस में जो है क्या है आपका, ये बस्ट जो है इसका अनावरण किया गया। साथ ही वियतनाम में ही महात्मा गांधी के भी एक बस्ट का अनावरण जो है अभी हाल ही में किया गया है ना। वियतनाम में ही महात्मा गांधी का भी एक ऐसा ही बस्ट, इसका भी अनावरण किया गया है। इसके अलावा बात करते हैं तो इंडिया और वियतनाम के बीच जो है 18वीं ज्वाइंट कमीशन मीटिंग भी दोनों देशों के बीच में देखने को मिली है। हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, है ना, ज्वाइंट कमीशन मीटिंग देखने को मिली है। तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, वो भी क्या है, गए थे वियतनाम अभी विजिट पर, वहीं पर क्या है मीटिंग हुई है ये। सो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन सी वियतनाम। आगे आ जाते हैं, बोला गया है कि महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के लिए अनावरण किए गए शुभंकर का नाम क्या है। सो शुभंकर का नाम क्या है, इसमें से फेफे, चेन चेन, जूही या फिर बोमन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें से सही जवाब क्या होगा, जूही। जिन्होंने भी जूही लिखा है बिल्कुल एक नंबर दे दो अपने आप को। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जूही, है ना। तो हमने पढ़ा था कि जूही को क्या है, आपका विमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का क्या है, मैस्कॉट शुभंकर के तौर पर चुना गया है। जो आपको दिख रहा है एलिफेंट फॉर्म में है आपकी हाथी जो है ना। सो मैस्कॉट ऐसे ही होता है, बस प्रमोशन के लिए आपको जगह जगह पर नजर आएगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट बनता है लोगों का मैस्कॉट को देख के, सिर्फ इसलिए होता है, ठीक। सो विमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जो है इस साल भारत होस्ट कर रहा है। भारत में कहां पर, इसे रांची झारखंड में जो है क्या है, इसे होस्ट किया जाएगा। झारखंड में इसकी मेजबानी की जाएगी। भारत पहली बार जो है विमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। इसके साथ साथ बात करें तो ये आपका कौन सा संस्करण होने वाला है, ये आपका 7वां संस्करण है, ठीक है। ये आपका कौन सा 7वां संस्करण है। इसके अलावा बात करते हैं तो भारत अभी तक जो है ये ट्रॉफी जो है इंडिया एक ही बार जीता है ना। इंडिया वॉन, तो एक ही बार जो है भारत ने क्या है, ये चैंपियंस ट्रॉफी आपकी जीती है, ठीक है सर। करेक्ट आंसर होगा जूही। आगे आ जाते हैं, 8 नए सदस्यों के शामिल होने के बाद अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में कितने सदस्य हैं, 100, 99, 108 या फिर 107। तो आपका
सही जवाब क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। 107 जो है ना आपके क्या है सदस्य हो गए हैं किसमें, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में। अब कितने सदस्य हो गए हैं आपके, 107 सदस्य हो गए हैं। सो आईओसी की रीसेंट न्यूज क्या थी कि 141st जो है आपके, है ना, 141st आईओसी का जो सेशन हुआ है या जो मीटिंग हुई है आप कह लीजिए, है ना, वो इस साल किसके द्वारा होस्ट की गई है, इस साल इसे भारत के द्वारा क्या है होस्ट किया गया है। भारत ने क्या है इसे दूसरी टाइम इसकी मेजबानी की है, दूसरी बार। और ये आपका कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है आपका मुंबई में, मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन जो है किया गया है। सो यहीं पर क्या है आपके 8 नए सदस्यों को जोड़ा गया है, जिसके बाद अब आपके टोटल जो मेंबर्स है वो कितने हो गए हैं, टोटल मेंबर्स आपके हो गए हैं 107। सो ऑप्शन डी 107 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आईओसी के बारे में बाकी भी जानकारी सबको पता होगी। आईओसी की बात करते हैं। सो आईओसी की स्थापना कब हुई है, 1894 में हुई है ना। आईओसी के मुख्यालय कहाँ पर है, लोजाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे आते हैं, बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड साइकी, है ना, साइकी नामक जो आपका एक स्पेसक्राफ्ट है ना, अभी हाल ही में किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, इसे अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है, ये पूछा गया है सवाल में। सो कौन सी आपकी, कौन से देश की स्पेस एजेंसी है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, नासा के द्वारा जो है क्या है इसे अभी हाल ही में साइकी को लॉन्च किया गया है। ठीक है, साइकी को इसे अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है और इसे पता लगाने के लिए, साइकी का ही पता लगाने के लिए, साइकी के बारे में ही ये स्टडी करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। यहाँ पर साइकी की बात करते हैं तो साइकी जो है आपका क्या है, एक उल्का पिंड का नाम है ना, एक उल्का पिंड का जो है नाम है। एक उल्का पिंड या एस्टेरॉइड का जो है ना नाम है। तो ये आपका जो है ना कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा, लार्जेस्ट आपका ये एस्टेरॉइड है, सबसे बड़ा जो है ना आपका क्या है ये एस्टेरॉइड है। स्पेस में मार्स और जुपिटर के बीच में आपकी एक एस्टेरॉइड बेल्ट पड़ती है, जिसमें सबसे बड़ा जो है ना ये आपका क्या है उल्का पिंड है। तो इसको स्टडी करने के लिए जो है आपका क्या है अभी हाल ही में नासा के द्वारा ये साइकी मिशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये जो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया है ये नासा के द्वारा ही आपका क्या है इसे भेजा गया है। और न्यूज आपकी ये भी है कि इसे पहुंचने में भी काफी वक्त लगेगा, अगस्त 2029 तक जो है, अगस्त 2029 तक क्या है इसे ये जो है आपका पहुंच जाएगा। ठीक, सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, नासा। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का आपका जो है 39th स्थापना दिवस, 39th रेजिंग डे जो है वो कब मनाया गया। सो 39th रेजिंग डे जो है आपका वो कब मनाया गया है अभी हाल ही में, करेक्ट आंसर क्या होगा, 16 अक्टूबर को जो है क्या है आपका 39th रेजिंग डे मनाया गया है, किसका, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का। सो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की बात करते हैं। सो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को हमने पढ़ा था कि ब्लैक कैट्स के नाम से भी इनको जाना जाता है ना, आप लोग न्यूज में भी सुनते होंगे एनएसजी के बारे में। तो एनएसजी जो है आपका क्या है, एक एंटी टेररिज्म यूनिट है भारत की, जो कि क्या है आपका कौन से मंत्रालय के तहत, आपका गृह मंत्रालय के तहत काम करती है। इसके साथ साथ इसकी बात करते हैं तो उसकी स्थापना कौन से वर्ष में हुई है, 1984 में 16 अक्टूबर को हुई है, इसलिए 39th रेजिंग डे जो है अभी हाल ही में कब, 16 अक्टूबर को इसका मनाया गया। इसके साथ साथ बात करें तो इसके जो डीजी हैं आपके, है ना, इसके जो आपके डीजी हैं वो कौन है, इसके डीजी जो हैं वो हैं आपके एमए गणपति, है ना, एमए गणपति जो है इसके क्या है आपके डीजी हैं। सो 16 अक्टूबर को जो है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का जो है 39th रेजिंग डे आपका मनाया गया है अभी हाल ही में, करेक्ट आंसर होगा 16th। आगे आते हैं, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में भारत को कितने देशों में स्थान दिया गया। सो सवाल को देखेंगे, इंडिया वाज रैंक्ड इन द ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 आउट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपसे पूछा है कि कितने देशों में से रैंकिंग की गई है, तो कितने देशों की रैंकिंग की गई थी, 47। ठीक, 47 नेशंस की रैंकिंग की गई थी, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और अगर पूछा रहा है कि भारत की रैंक कितनी थी, तो भारत की रैंक थी 45।
है ना। तो भारत की रैंक थी आपकी 45 आउट ऑफ 47 कंट्रीज। यहाँ पर बात करते हैं तो भारत जो है, भारत का स्कोर रहा, इसमें भी स्कोर दिया गया 45.9, तो 45 आउट ऑफ 47 जो है भारत का यहाँ पर क्या है आपका स्कोर रहा। ठीक, इस इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये इंडेक्स जो है, ये इंडेक्स का कौन सा संस्करण है, ये इंडेक्स का 15वां संस्करण है, 15th एडिशन है, जो कि अभी हाल ही में जारी किया गया। इसके साथ साथ आपको पता होगा कि यहाँ पर जो टॉप है ना, टॉप नेशंस में आपकी अगर बात करती हूँ तो टॉप में रहा आपका नीदरलैंड, जिसमें आपका टॉप पर रहा। इसके साथ साथ आपका यहाँ पर आइसलैंड जो है वो टॉप पर रहा, और तीसरे स्थान पर रहा आपका डेनमार्क। तीसरे स्थान पर रहा आपका डेनमार्क। भारत का स्थान क्या रहा 47th। आगे आते हैं, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे हर साल कब मनाया जाता है, तो एनेस्थीसिया डे बच्चे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, सबको पता है। इस साल की आपकी थीम क्या रही है, इस साल का आपका विषय क्या रहा है, एनेस्थीसिया एंड कैंसर केयर, है ना। एनेस्थीसिया एंड कैंसर केयर। सो विश्व एनेस्थीसिया दिवस 16 अक्टूबर को आता है। जो एनेस्थीसिया मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान दिया जाता है पेशेंट्स को, मरीजों को लगाया जाता है एनेस्थीसिया, है ना, ताकि सुन करने के लिए, ताकि आपका जो है 16 अक्टूबर को आता है यह दिन आपका हर साल, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे। और इसकी थीम क्या रही है इस साल, एनेस्थीसिया एंड कैंसर केयर। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समलैंगिक विवाह का मुद्दा उसके दायरे से बाहर है और इसका फैसला भारत की संसद को करना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि समान लिंग वाले जोड़ों को बच्चे गोद लेने का अधिकार है। और तीसरा स्टेटमेंट आपसे कहता है कि समान लिंग वाले जोड़ों को शादी करने का अधिकार है। राइट, सो अभी आपको पता है कि सेम सेक्स मैरिज पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट सुनाई पिछले हफ्ते। राइट, तो इसी के जो है संदर्भ में जो है ये सवाल आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, सो सबसे पहली स्टेटमेंट की अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। ये क्लास में पढ़ी थी हमने कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है कि ये जो सेम सेक्स मैरिज का पूरा मैटर है ये उनके दायरे से बाहर है और ये पार्लियामेंट को जो है इसके लिए कुछ करना चाहिए, कुछ नए लॉज जो है इसके लिए लाने चाहिए। उसके बाद बात करें तो सेकेंड जो है आपका स्टेटमेंट क्या कहता है कि सेम सेक्स कपल्स के पास बच्चा गोद लेने का अधिकार है, तो ये बिल्कुल सही है। जजमेंट के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट जजमेंट ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया है कि आपके अनमैरिड कपल्स है ना और समान लिंग वाले जोड़े जो हैं उनको बच्चे गोद लेने का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। इसके साथ साथ थर्ड अगर मैं बात करती हूँ तो थर्ड जो आपका स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि समान लिंग वाले जोड़ों को शादी करने का अधिकार नहीं दिया गया है ना। राइट टू मैरी को क्या है, डिक्लाइन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी रीसेंट जजमेंट में। तो थर्ड जो स्टेटमेंट है आपका वो रॉन्ग है ना। तो कथन 2 सही है, नहीं कथन 2 सही नहीं है। कथन 3 गलत है, यस कथन 3 गलत है। कथन 1 और 3 जो है आपके गलत है ना। तो 1 तो सही है, 3 गलत है, तो ये भी आपका सी गलत है। ऑल आर करेक्ट नहीं, सभी करेक्ट नहीं है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, कथन 3 जो है ना आपका गलत है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से ओडिशा के नए राज्यपाल के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है। ओडिशा के नए गवर्नर आपके कौन बने हैं, ये आपसे सवाल में पूछा है। सो ओडिशा के नए गवर्नर आपके कौन बने हैं, इंद्रसेन रेड्डी नल्लू, अनुसुईया उइके, रघुबर दास या फिर केटी पटनायक। सो करेक्ट आंसर होगा आपका इंद्रसेन रेड्डी नल्लू, सॉरी करेक्ट आंसर होगा आपका रघुबर दास, है ना। इंद्रसेन रेड्डी नल्लू की अगर हम बात करते हैं तो इंद्रसेन रेड्डी नल्लू को आपका त्रिपुरा का जो है क्या है, गवर्नर बनाया गया है। त्रिपुरा का जो है गवर्नर बनाया गया है। और इसके साथ साथ रघुबर दास आपके क्या हैं, ओडिशा के जो है आपके गवर्नर बनाए गए हैं। ओडिशा के आपके गवर्नर बनाए गए हैं। रघुबर दास ने किसकी जगह ली है, गणेशी लाल की जगह ली है ना।
और त्रिपुरा में अगर हम बात करते हैं तो त्रिपुरा में आपका सत्यदेव नारायण आर्य की जगह ली है रेड्डी नल्लू ने, राइट। सो 2 आपके नए गवर्नर्स नियुक्त गए हैं, एक त्रिपुरा के लिए, एक ओडिशा के लिए। सबको पता है कि गवर्नर्स की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा जो है ये नियुक्ति आपकी की जाती है। सो राष्ट्रपति के द्वारा आपका क्या है, इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में की गई है, राइट। इसके अलावा अनुसुईया उइके की बात करते हैं तो ये आपको पता होगा कि ये आपके मणिपुर के जो है, मणिपुर के जो है आपके क्या है, ये गवर्नर है। इसके साथ साथ बात करें तो केटी परनायक जो है आपके कहाँ के, आपके अरुणाचल प्रदेश के जो है आपके वर्तमान में गवर्नर है। सो 2 नए राज्यों के गवर्नर अभी हाल ही में आपके बनाए गए हैं। आगे आते हैं द एडिशन ऑफ दिस ईयर, है ना, बोला गया है कि आपका करेक्ट कौन सा संस्करण जो है वो मनाया गया, तो बच्चे तीसरा संस्करण जो है आपका अभी हाल ही में मनाया गया। तीसरा संस्करण जो है आपका क्या है, इस वर्ष सांख्यिकी दिवस का मनाया गया। सो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे आपका बच्चे क्या है, इसका 3rd एडिशन है। बात करें तो सबसे पहली बार इसे क्या है, साल 2010 में मनाया गया था, है ना। और इसे जो है हर 5 साल में, एवरी 5 years, हर 5 साल में जो है क्या है, इस दिन को मनाया जाता है, ठीक। सो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे आपका मनाया गया है। इसकी थीम क्या रही है इस साल, इसकी थीम क्या रही है इस साल, इसकी थीम क्या रही है, कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा। वी ट्रस्ट, कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा, वी ट्रस्ट आपकी इस साल की थीम रही है ना। और इसके साथ साथ याद रखना है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है आपका वो कब मनाया जाता है, वो आपका 29 जून को जो है क्या है, मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय आपका अलग डेट पर आता है और जो इंटरनेशनल है आपका, जो अंतर्राष्ट्रीय या विश्व सांख्यिकी दिवस है, वो आपका अलग डेट पर आता है। और इसका जो है इस साल कौन सा 3rd एडिशन जो है आपका वो मनाया गया है। आगे आते हैं, व्हेन वाज फर्स्ट एडिशन ऑफ एशियन पैरा गेम्स हेल्ड। सो अभी हाल ही में क्या है, आपके एशियन पैरा गेम्स बच्चे शुरू हुए हैं। 22 तारीख से आपके एशियन पैरा गेम्स को जो है स्टार्ट किया गया है। पूछा गया है कि एशियन पैरा गेम्स का पहला संस्करण जो है ना, वो आपका कब हुआ था। तो पहला संस्करण हुआ था साल 2010 में, है ना। साल 2010 में सबसे पहला आपका संस्करण जो है वो कहां पर हुआ था, वो हुआ था ग्वांगझोउ, चाइना में जो है सबसे पहला आपका इसका संस्करण जो है वो हुआ था, ठीक है। सबसे पहला इसका संस्करण जो है वो साल 2010 में गुआंगझोउ चाइना में हुआ था। बात करते हैं तो एशियन पैरा गेम्स जो आपके हो रहे हैं, है ना, अभी जो आपके एशियन पैरा गेम्स हो रहे हैं, है ना, ये कौन सा एडिशन है एशियन पैरा गेम्स का, ये है आपका एशियन पैरा गेम्स का कौन सा एडिशन है बच्चे, ये है 12th एडिशन है आपका, 12वां संस्करण है। और ये भी आपका कहाँ पर हो रहा है, ये आपका हंगझोउ में हो रहा है, जहां पर अभी हाल ही में आपके एशियन गेम्स हुए हैं, वहीं पर आपके एशियन पैरा गेम्स भी आपके हो रहे हैं। तो अभी हाल ही में आपका ये शुरू हुआ है। ऑप्शन सी सवाल के हिसाब से सही जवाब होगा। आगे आते हैं, पहले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है किस वर्ष प्रदान किए गए थे। सबसे पहले राष्ट्रीय फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो है वो कब दिए गए थे। तो सबसे पहले नेशनल फिल्म अवार्ड्स आपके 1954 में जो है वो दिए गए थे, है ना। सो अभी हमने पढ़ा है कि अभी इस साल जो है क्या है 69th नेशनल अवार्ड्स जो है, नेशनल फिल्म अवार्ड्स आपके वितरित किए गए अलग अलग फिल्म पर्सनालिटीज को, है ना। ये अवार्ड्स आपके दिए गए प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, अलग अलग बहुत सारी श्रेणियों में दिए गए, है ना। पूरी श्रेणी तो नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रखेंगे कि वहीदा रहमान को इस साल का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है ना। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करते हैं तो आलिया भट्ट और कृति सैनन को दिया गया है। बेस्ट एक्टर की बात करें तो अल्लू अर्जुन को दिया गया है पुष्पा के लिए। इसके अलावा बात करते हैं तो आपका बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जो है वो किसको दिया गया है, पंकज त्रिपाठी को दिया गया है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की बात करते हैं तो पल्लवी जोशी को दिया गया है। बेस्ट हिंदी फिल्म के लिए अगर हम बात करते हैं तो दिया गया है ऊधम सिंह को। और बेस्ट फीचर फिल्म की अगर बात करते हैं तो वो दिया गया है रॉकेटरी को। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म की बात करें तो दिया गया है एक था गांव को।
इसके साथ साथ नरगिस दत्त अवार्ड जो आपका है ना, फॉर बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, वो आपका दिया गया है द कश्मीर फाइल्स को। और बेस्ट पॉपुलर फिल्म इन एंटरटेनमेंट कैटेगरी में किसको दिया गया है, RRR को। RRR की बात करें तो टोटल 6 जो है ना उनको अवार्ड अलग अलग कैटेगरीज में RRR ने जीते हैं। इसके अलावा सिंगर्स की अगर हम बात करते हैं तो बेस्ट प्लेबैक, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर में श्रेया घोषाल को मिला है, और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर की अगर हम बात करते हैं तो ये किसको मिला है, काला भैरवा को मिला है, अगेन फॉर RRR। तो ये पूरी लिस्ट मैंने पिछले क्लास में डिस्कस की हुई है, आप पिछली क्लास चेक कर सकते हैं जिनको नहीं पता है, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहली बार जो ये अवार्ड्स हैं आपकी 1954 में जो है वो दिए गए थे। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोला गया है कि निम्नलिखित में से द्वितीय विश्व खाद्य भारत शिखर सम्मेलन के लिए कौन सा देश भागीदार है। सो वर्ल्ड फूड इंडिया समिट अभी आपका होगा, ठीक। इसमें हमने पढ़ा था कि पार्टनर नेशन जो है आपका वो कौन सा होने वाला है। सो वर्ल्ड फूड इंडिया समिट जो आपका होगा दूसरा संस्करण होगा। सबसे पहला संस्करण जो है आपका वो कहां पर हुआ था, वो हुआ था साल 2017 में हुआ था, ठीक। पूछा गया है कि दूसरा संस्करण जो है उसमें पार्टनर नेशन कौन है, तो पार्टनर नेशन है बच्चे आपका नीदरलैंड्स, है ना। पार्टनर नेशन है आपका नीदरलैंड्स। और जापान और वियतनाम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भी हमारे क्या है इसमें, है ना। तो यहाँ पर बात करें तो नीदरलैंड्स जो है आपका क्या है, पार्टनर नेशन है, ठीक। ये समिट जो है आपका अगले महीने जो है आपका इसे शुरू किया जाएगा, ठीक। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आपका जो है जापान और वियतनाम को क्या है, फोकस कंट्रीज जो है, यस फोकस कंट्रीज के तौर पर जो है रखा गया है, ठीक है। सो ये वर्ल्ड फूड इंडिया समिट जो है आपका अगले महीने से शुरू किया जाएगा, ठीक। ये आपका कहां पर होगा, ये आपका भारत मंडपम में ही होगा जहां पर G20 हुआ था। भारत मंडपम में ही होगा जहां पर G20 हुआ था। भारत मंडपम कहाँ है, प्रगति मैदान नई दिल्ली में है ना, वहीं पर ये समिट आपका करवाया जाएगा। कौन से मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा जो है क्या है आपका ये किया जाएगा। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा सवाल के हिसाब से, नीदरलैंड्स। आगे आ जाते हैं, होप इनिशिएटिव जो है किस राज्य के द्वारा अभी हाल ही में शुरू किया गया है। सो होप इनिशिएटिव की अगर हम लोग बात करते हैं तो होप इनिशिएटिव वो भी पंजाब के द्वारा शुरू किया गया है। पंजाब ने जो है क्या है ये होप इनिशिएटिव आपका क्यों शुरू किया है ताकि आपका जो है ड्रग्स से लड़ा जा सके, है ना। पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो एक तरीके से पंजाब जो है बहुत ज्यादा आपका इसलिए चर्चा में रहता है कि ड्रग्स वहां पर बहुत ज्यादा, ये जो ड्रग की पूरी प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा कहां पर देखी जाती है आपकी, ये देखी जाती है पंजाब में। ये तो पंजाब सरकार ने जो है डिसीजन लिया है कि ड्रग प्रॉब्लम को जो है पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। इसके लिए होप इनिशिएटिव जो है अभी हाल ही में पंजाब के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे आ जाते हैं, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे की अगर बात करते हैं। सो वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे आपका कब आता है, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे आपका हर साल मनाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे आपका आता है ना। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, जिसमें हड्डियां जो हैं वो कमजोर हो जाती हैं, है ना, और इसकी वजह से क्या है ज्यादा फ्रैक्चर्स जो हैं होने लगते हैं। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 20 अक्टूबर को जो है क्या है आपका वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया जाता है हर साल। इस साल की अगर हम बात करते हैं तो इस साल की आपकी थीम क्या रही है, स्टेप अप फॉर बोन हेल्थ, बिल्ड बेटर बोन्स, है ना। बिल्ड बेटर बोन्स, राइट। और इसके अलावा बात करें तो सबसे पहली बार ये दिन जो है आपका कब से शुरुआत की गई है, 1996 से जो है क्या है इस दिन की शुरुआत आपकी की गई है। सो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 20 अक्टूबर। आगे आ जाते हैं, बोला गया है कि निम्नलिखित में से शतरंज में विश्व के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराने वाले भारत के तीसरे खिलाड़ी जो हैं वो कौन बने हैं। तो भारत के तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा, कार्तिकेयन मुरली,
ठीक है, कार्तिकेयन मुरली आपका करेक्ट आंसर होगा। सो कार्तिकेयन मुरली की अगर बात करते हैं तो कार्तिकेयन मुरली तीसरे आपके ऐसे प्लेयर बने हैं चेस में जिन्होंने दुनिया के नंबर 1 प्लेयर, जो चेस के नंबर 1 प्लेयर है मैग्नस कार्लसन, उनको हराया है ना। कार्तिकेयन मुरली की बात करते हैं तो ये आपके तमिलनाडु से हैं और भारत के 38 आपके जो है ना क्या है, ग्रैंड मास्टर है। ठीक, 38 जो है ना आपके क्या है, ग्रैंड मास्टर है। सो कार्तिकेयन मुरली जो है अभी इन्होंने हराया है। इसके साथ साथ बात करें तो भारत में अभी टोटल आपके कितने ग्रैंड मास्टर्स हैं? टोटल आपके 83 आपके ग्रैंड मास्टर्स हैं, जिसमें से 83rd है आपके आदित्य एस समंत, जिसमें से 83rd है आपके आदित्य एस समंत। ठीक है, सो टोटल 83 ग्रैंड मास्टर्स हैं और अभी हाल ही में कार्तिकेयन मुरली जो है आपके क्या है, तीसरे ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को चेस में जो है हराया है। ग्रैंड मास्टर की बात करते हैं तो ग्रैंड मास्टर एक ऐसी उपाधि होती है, एक ऐसा टाइटल होता है जो कि कौन से खेल में दिया जाता है, जो कि चेस में दिया जाता है। सो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, कार्तिकेयन मुरली को जो है क्या है, कार्तिकेयन मुरली ने हराया है ना। इनसे पहले अगर बात करते हैं तो विश्वनाथन आनंद और हरि कृष्णा जो है मैग्नस कार्लसन को हरा चुके हैं, है ना। मैग्नस कार्लसन को वर्ल्ड नंबर 1 है, बहुत अच्छा खेलते हैं, इसीलिए वर्ल्ड नंबर 1 है ऑब्वियसली। आगे चलते हैं, बोला गया है कि विच स्टेट अप्रूव्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, है ना। स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की अगर बात करते हैं सो किस राज्य ने इसको अप्रूव किया है कि इस राज्य में जो है एक बाघ सुरक्षा बल के विशेष गठन को मंजूरी दी गई है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। सो अरुणाचल प्रदेश में जो है आपका क्या है, एक स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स स्थापित किया जाएगा ताकि अरुणाचल प्रदेश में जो बाघों की जनसंख्या है उसे बरकरार रखा जा सके, उसे और बढ़ाया जा सके और बाघों की सुरक्षा की जा सके। तो इस बल में जो है आपके कई सारी कर्मी होंगे जिनको क्या है, अरुणाचल प्रदेश में 3 आपके टाइगर रिजर्व्स हैं, पक्के टाइगर रिजर्व, कमलांग टाइगर रिजर्व और नामदफा टाइगर रिजर्व। यहाँ पर क्या है, इनको जो है डिप्लॉय किया जाएगा, राइट। सो यहाँ पर ये काम करेंगे वहां का संरक्षण करने का, टाइगर रिजर्व की निगरानी करने का। सो अरुणाचल प्रदेश में जो है आपका क्या है, ये टाइगर रिजर्व, अरुणाचल प्रदेश के 3 टाइगर रिजर्व को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये सुरक्षा बल जो है, विशेष सुरक्षा बल जो है आपका बनाया गया है। इसके साथ साथ इससे पहले उत्तराखंड और तेलंगाना जैसे राज्य भी इस तरीके के स्पेशल फोर्स बना चुके हैं ताकि बाघों की जनसंख्या को बचाया जा सके, है ना। इसके साथ साथ बात करें तो अभी वर्तमान में जो आपके टोटल टाइगर रिजर्व्स हैं, है ना, टोटल आपके जो टाइगर रिजर्व्स हैं वो हैं आपके 54 आपके टाइगर रिजर्व्स हैं। 54th की बात करते हैं तो 54th है आपका वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, है ना। और इसके साथ साथ बात करूं तो अभी कुछ ही दिन में आपका जो है एक और 55th टाइगर रिजर्व भी आपका घोषित किया जाएगा, आपका महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये आपका गोवा का है, इसे भी हाल घोषित किया जाना है, ऐसी आपकी न्यूज है। सो अभी ऑफिशियल तौर पर देखा जाए तो 54 है, ठीक है, 55th आपका बनने वाला है। इसके अलावा बिहार का भी है आपका, ऐसे कई सारे आपके टाइगर रिजर्व्स हैं जो अभी प्रोसेस में है, ठीक है, लेकिन निर्धारित जो है आपके वो 54 है। सो अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। आगे आते हैं, भारत की पहली रैपिड ट्रेन जो है ना, रैपिडेक्स को किसने लॉन्च किया है? सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका नरेंद्र मोदी, है ना। तो इसका नाम जो है रैपिडेक्स का, इसका नाम जो है वो क्या किया गया है, इसका नाम किया गया है नमो भारत जो है इसका नाम किया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ याद रखेंगे कि इसमें से जो है ना आपका एक कॉरिडोर है, ठीक है, दिल्ली से मेरठ के लिए जो है आपका ये RRTS कॉरिडोर जो है आपका ये बनाया जा रहा है, ठीक है। दिल्ली से मेरठ का जो है आपका क्या है, ये रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर जो है आपका ये पूरा गलियारा जो है बनाया जाएगा, ठीक। ये जो दिल्ली से मेरठ का है ये आपका गाजियाबाद से होते हुए जो है ये पूरा कॉरिडोर आपका जाएगा, यानी कि दिल्ली से मेरठ तक का जो डिस्टेंस है ये रैपिड मेट्रोज जो आपकी हमारी आएंगी, जो रैपिड ट्रेन हमारी आएंगी, ये सफर जो है दिल्ली से मेरठ तक का तय करेंगे। दिल्ली से मेरठ तक का सफर तय करने में 1 घंटे से भी कम का समय जो है इस प्रोजेक्ट के तहत लगेगा। सो इसके तहत जो है अभी हाल ही में इसी पूरे कॉरिडोर का एक सेक्शन जो है जो 17 किलोमीटर का है, ठीक है, इसे क्या है अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया,
ठीक, इसे चलाया गया है। यहाँ पर फंक्शनल रहेगी आपकी भारत की पहली रैपिड ट्रेन जिसका नाम क्या है, नमो भारत। ठीक, सो यहाँ पर इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया है, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क है। आईटीबीपी रेजिंग डे जो है आपका कब मनाया जाता है, 22, 23, 24 या फिर 25 अक्टूबर, है ना। ये लास्ट क्लास में भी दिया था, तो जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है वो ये होमवर्क जरूर करेंगे। ठीक, और अब बच्चे आपकी मेरे साथ अगली क्लास जो है वो होगी थर्सडे को। ठीक है, याद रखेंगे थर्सडे को होगी। थर्सडे को अब आपकी मेरे साथ अगली क्लास होगी सुबह 11 बजे, जिसमें हम जो भी आपके जो 2-3 दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सुबह 11 बजे आपकी अगली क्लास होगी। अब थर्सडे को होगी, आज मंडे है। ठीक, थर्सडे को जो है हम लोग आपकी अगली क्लास करेंगे डेली करंट अफेयर्स की, जिसमें हम इंपॉर्टेंट सीए डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, सो इसका आंसर आप लोग मुझे करेंगे। जिन्होंने ये होमवर्क नहीं किया है वो सारे बच्चे ये वाला होमवर्क करेंगे। इस होमवर्क को भी हम लोग थर्सडे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि सबसे अच्छा जवाब जो है वो किसने दिया है। ठीक है, चलिए, सो आपके आज के सेशन में इतना ही था। वीकली करंट अफेयर्स को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप वीकली करंट अफेयर्स का थोड़ा रिविजन आपका हुआ होगा, पता चला होगा कि हाँ क्या क्या चीजें जो है वो हुई हैं। थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना हो तो क्लासेस को रोज ज्वाइन कीजिए। ठीक है, आपके आज के सेशन में इतना ही था। अब हम लोग मिलेंगे थर्सडे को सुबह 11 बजे। तब तक सभी अपना ख्याल रखेंगे और सभी को जाने से पहले हैप्पी दशहरा। सब लोग अच्छे से दशहरा मनाइए और मिलते हैं थर्सडे को सुबह 11 बजे। टेक केयर, बाय।